महाभारत के भीष्म पर्व में महर्षि वेदव्यास कहते हैं, और इसी पंक्ति को गीता में भी लिखी गई है। क्योंकि गीता में जो 700 श्लोक है, तो गीता महाभारत के भीष्म पर्व से ली गई है। तो महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि यम यम वापी स्मरण भावम तज्यत यन्ते कलिर्वम तम तमय वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। मृत्यु के अंत में मनुष्यों की जिस वस्तु पर इच्छा होती है उसका अगला जन्म उसी प्रकार का होता है। इसलिए सद्गुरु इशारा करते हैं कि मेरे देश के अभिभावकों, आप जीते जी अपना कल्याण करें। हमें जीते जी अपना कल्याण करना चाहिए। जहां सद्गुरु कबीर विचार मंच का सत्संग हो या कोई भी सत्संग हो, वहां हमें निश्चित ही सारा काम काज छोड़ करके संत महापुरुषों के विचारों को सुनने के लिए सत्संग स्थल पर जाना चाहिए। तो मैं कह रहा था कि मृत्यु के अंत में मनुष्यों की जिस वस्तु पर इच्छा होती है उसका अगला जन्म उसी प्रकार का होता है। यदि मरते समय हमें कोई जानवर का नाम याद आ जाता है, खटमल है, कोई प्राणी का नाम याद आ जाता है, तो उसी में जन्म हो जाता है। इसलिए संत गुरुजन कहते हैं कि हमें इसी जन्म में और इसी जीवन में हमें आत्म कल्याण करना चाहिए। हमें किसी सद्गुरु की शरण में जाकर के युक्ति प्राप्त करनी चाहिए, दीक्षा लेनी चाहिए और सुबह शाम ध्यान साधना और भक्ति करनी चाहिए। ध्यान शब्द पुल्लिंग है, साधना स्त्रीलिंग है, भक्ति स्त्रीलिंग है। तो एक शिष्य अपने गुरुदेव से रोज कहा करते थे, गुरुदेव आपने हमें दीक्षा दी, मैं ध्यान साधना में लीन रहता हूं, मैं चिंतन करता हूं कि यदि हम किसी की आंख की आंसू को नहीं पोंछे हैं तो हमारे द्वारा किसी की आंख में आंसू भी पैदा न हो। यदि हम किसी की भलाई नहीं किए हैं तो हमारे द्वारा किसी की बुराई भी न हो। सद्गुरु आचार्य धर्म स्वरूप साहिब जी की एक पंक्ति है कि सद्गुरु दर्शन करो अन्य में निज निज निहारो दोष। हमें अच्छाई एक दूसरे से सीखना चाहिए और हमारे अंदर क्या दोष है, क्या दुर्गुण है, उसे हमें धीरे धीरे बाहर करना चाहिए। हम जैसे ही रात में सोते हैं तो सोते वक्त हमें चिंतन करना चाहिए कि दिन भर हम क्या क्या गलती किए हैं। हे गुरुदेव, कल की तारीख में, कल के डेट में हमसे कोई गलती ना हो। इसलिए पूर्व के साहिब के द्वारा हम लोग सुन रहे थे कि मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बोली सुधार लो बस हो गया भजन। हमारे अंदर जो मन की तरंग है, राग है, द्वेष है, ईर्ष्या है, साहिब कहते हैं उसको मारने के लिए, मन को साफ करने के लिए कहते हैं। इसलिए स्वामी रामतीर्थ की पंक्ति है कि सबसे उत्तम तीर्थ अपना मन है। जब हम साधना करेंगे तो साधना करते करते, ध्यान करते करते, भक्ति करते करते हमारे अंदर से जो दोष है, दुर्गुण है, मैल है, वो मिट जाएगा, वो साधना से ही कटेगा। तो शिष्य कहते गुरुदेव से, हे गुरुदेव अब हम नहीं बचेंगे क्योंकि हम मौत के मुंह में जाने वाले हैं। हम लोग समाज में छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं, रेंजर पर बैठ जाता है, 1 2 3
ऐसे ऐसे करके साइकिल को उड़ाते हुए चले जाता है। 9th-10th के बच्चों को हम लोग देखते हैं, 11th-12th के बच्चों को देखते हैं, बाइक पर चढ़ करके रोड पर ऐसे ऐसे करके जाते हैं। ट्रक उधर से आती है, डी पर चढ़ा देगी तो मौत तो तुरंत हो जाएगी। यदि हम संभल करके नहीं चलेंगे रोड पर, सड़क पर, अपने जीवन में, तो मृत्यु तो हमारे निकट है। मृत्यु से हम कहां तक बचेंगे? तो शिष्य चिल्लाया, हे स्वामी, हे गुरुदेव, मौत ने हमको देख लिया है, हम मौत के मुंह में जाने वाले हैं, आप जल्दी से हमको बचा लीजिए। तो गुरुदेव जी देख रहे हैं कि अब इसका हार्ट अटैक होगा तब हार्ट अटैक होगा, कैसे हम बचा दें? तुरंत शिष्य को अपने कंधे पर बैठाया, लेकर के भागा। भागते भागते एक कमरे में छिपा दिया, किवारी को लगा दिया। शिष्य लंबी सांस लेते हैं, कहते खैर किसी तरह हम मौत के मुंह में जाने से बच गए। सदगुरु शरणम महामंत्र जाप करने लगे। दुनिया में बहुत सारे मंत्र हैं, राम नाम है, नमः शिवाय है, सोहम है, श्री कृष्ण कृष्ण, बहुत सारे मंत्र हैं। ये सभी मंत्र है मन को स्थिर करने के लिए, सभी मंत्र अच्छे हैं, कोई मंत्र खराब नहीं है। तो जैसे चैन की सांस लेते हैं शिष्य, कहते खैर किसी तरह हम मौत के मुंह में जाने से बच गए। तब तक काली छाया फिर सामने आ जाती है, चिल्ला उठते हैं शिष्य, कहते हजूर, हे गुरुदेव, आप कहाँ हैं? मौत ने हमको देख लिया है, काली छाया ने हमको देख ली है, हम मौत के मुंह में जाने वाले हैं, आप किसी तरह हमको बचा लीजिए। फिर गुरुदेव कंधा पर बैठाते हैं, शिष्य को कंधा पर बैठाया, लेकर के भागा। भागते भागते पहाड़ के गुफा में जाकर के छिपा दिया। पहाड़ के गुफा में जैसे छिपा दिया, आगे से ढक दिए। तो शिष्य का खैर इस बार हम मृत्यु से बच गए, अब हम मरने वाले नहीं हैं। फिर हम ध्यान साधना में लग जाते हैं। जैसे लंबी सांस चल रही है कि तब तक काली छाया जो थी वो सामने आ जाती है। जैसे काली छाया सामने आई तो चिल्लाया बहुत जोर से, कहे गुरुदेव, मौत ने हमको देख लिया है, आप किसी तरह हमको बचा लीजिए, हम आपकी शरण में हैं, आप हमको बचा लीजिए। फिर गुरुदेव शिष्य को बैठाया कंधे पर, लेकर के भागा। भागते भागते एक पहाड़ की चोटी पर उसको वहां रख दिया, शिला से, लकड़ी बुरी से ढक दिया। लंबी सांस लेते हैं शिष्य, कहते हम मौत से बच गए, अब तो हमारा कुछ नहीं होगा। तब तक काली छाया सामने आ गई। तो जैसे काली छाया सामने आ गई, शिष्य जो था, इंसान जो था, इसका कान का सुनना बंद हो गया, आंख का देखना बंद हो गया, सांस चल रही है, मुंह से जो बोलते थे मुंह का बोलना भी बंद हो गया, नाक टेढ़ा हो गया, श्रवण का सुनना बंद हो गया, मस्तिष्क धीरे धीरे डेड हो गई, हृदय का धड़कन चल रहा था, धीरे धीरे हृदय का धड़कन भी बंद हो गया। व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि यम यम वापी अस्मरण भावम तज्जत यमते कलेरवम तम तमय व्यक्ति कौन्तेय सदा तद भाविता। मृत्यु के अंत में मनुष्यों को जिस वस्तु की इच्छा होती है उसका अगला जन्म उसी प्रकार का होता है। इसलिए सद्गुरु हमें ज्ञान देते हैं, कहते हैं, ए मेरे देश के लोगों, अभिभावकों, आप इसी जन्म में, इसी जीवन में आप अपना कल्याण कीजिए। इसलिए हमें सद्गुरु विचार, बोलिए सद्गुरुदेव की जय।